हिंदुस्तान कह रहा है। पिछले बार कौन सा राम मंदिर बन रहा था जो लोकसभा में लाभ मिला? पिछले बार जो हम लोग प्रचंड बहुमत से बार का तो मुद्दा बना रहे हैं ना। मुद्दा बना रहे, मुद्दा तो है ही मेरे लिए। ये तेजस्वी जी ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। ये सरकार के इस नियत और नीति पर प्रश्न खड़े करना चाहिए कि वो चुनावी लाभ के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। कह रहे हैं कि खाता तक नहीं खुलेगा एनडीए का, बिहार में 40 की 40 सीट इंडिया जीतेगी। कभी भी इस तरह का गठबंधन, जयप्रकाश नारायण जी ने श्राप दिया था ऐसे लोग। जोगी मठ उजार सुना है कि नहीं आपने? इसमें ज्यादा जोगी हो गए हैं। ये मठ उजरना ही है, इसको कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो एसेट है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। वो भाजपा के लिए वरदान है। वो जिस स्टेट से गुजरेंगे वहां से उनका वोट जो है वो समाप्त होता जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी अहम, जितना भागलपुर अहम उतना बांका भी अहम। आप चूंकि मूल रूप से बांका के रहने वाले हैं, भागलपुर में रहते जरूर हैं, और आपका जो कार्य क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, वो अमरपुर विधानसभा रहा, बांका रहा। एक बड़ी विडंबना है और बड़ा असमंजस का दौर है कि एनडीए आखिर लोकसभा सीट बांका से किसे उतारेगी। दिग्विजय बाबू के बाद कोई चेहरा मुनासिब नहीं मिल पाया जो कि उस समीकरण को भेद पाया। तो आपकी चर्चाएं काफ़ी तेज है कि मृणाल शेखर इस बार अगर एनडीए के प्रत्याशी होंगे तो शायद बाजी मार लेंगे। आपको नहीं लगता कि काफ़ी चुनौती है और इसको भेदेंगे कैसे आप? ये थैंक यू, आपने आज यहाँ आकर ये अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक रख पाऊँ। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना ही हमको संतुष्टि देती है और हम लोग काम करते हैं। आपको पता है कि मैं 2 बार अमरपुर से चुनाव लड़ा हूँ और बहुत स्नेह है, आशीर्वाद जनता का, वहाँ के लोगों का है और यही हमारी ताकत है, ऊर्जा है। उसकी बदौलत काम करना है। आज पूरे बांका के क्षेत्र में काम करना हो पा रहा है। पार्टी जो कह रही है वो हम लोग कर रहे हैं। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ बस काम करते जाइए, आपके काम की पूछ है। हमारे यहाँ काम का सम्मान है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि परिवारवाद है कि उसी परिवार के फलाना बाबू के परिवार का लोग लड़ेगा या वही व्यक्ति लड़ेगा, कोई पैसा वाला है वही लड़ेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ है, अच्छा काम करने वाले का महत्व है और शीर्ष नेतृत्व देखती है कि कौन संघर्ष करता है, कौन पार्टी के लिए क्या कर रहा है। तो हम जैसे कार्यकर्ता सिर्फ यही सोचते हैं कि हमको अपना बेस्ट करना है, बेस्ट देना है। ये सब काम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के जिम्मे है और वो जो तय करेंगे वो हम लोग। बांका के लोगों के साथ केवल राजनीति हुई, विकास के मामले में उनको अकेला छोड़ दिया गया। आज तक समुचित विकास वहां पर नहीं हो पाया। देखिए, मैं तो बांका के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। आपको ये कोई आपका ये अधिकार है, खैरात नहीं है। कोई हमको खैरात नहीं देता। हम जिता कर जिसको भेजते हैं तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपके हितों के लिए काम करे, आपके सुख सुविधाएं, आपके लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके लिए वो संघर्ष करे। बांका का एमपी को पार्लियामेंट में बोलते हुए सुने कितना दिन हो गया, और वो कभी बोलते भी हैं तो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, उस विषय पर बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बांका की जिस बांका ने पूरे देश को बड़े बड़े लीडर्स दिए, आज ज़रूरत है कि एक अच्छा नेता मिले बांका को, जो भी मिले। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बांका को चाहिए और भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता जब तक सांसद और विधायक बनकर, सांसद बनकर लोकसभा नहीं जाएगा तब तक बांका विकास से इसी प्रकार दूर रहे। आपकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामलला प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है अखिल भारतीय स्तर पर। कहीं भी घूमते हैं तो हर जगह यही सुनाई और दिखाई देता है कि रामलला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा। इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का भव्य आयोजन, क्या इसका कहीं ना कहीं लोकसभा में एक राजनीतिक लाभ लेने का मूड है? देखिए, सबसे पहले तो आपको करेक्ट कर लेना चाहिए कि मेरी पार्टी नहीं करा रही है। श्री रामलला राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो है ट्रस्ट, उसके द्वारा ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। भागीदारी किसकी? स्वाभाविक है ना, ये हमारे एजेंडे में था। हम जब से
जनसंघ काल से और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, हमारे हर चुनाव का मैनिफेस्टो का एजेंडा होता है कि हम प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे। ये वही विरोधी है ना, विरोधी लोग आज जो हल्ला कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, विरोधी तो कह रहे हैं कि व्यवसायीकरण किया जा रहा है। ये वही आज वो उनको व्यवसायीकरण लग रहा है। और अभी जब तक डेट तय नहीं हुआ था उसके पहले यही विरोधी चीख चीख करके हर मंच से पूछते थे कि ये भाजपा वाले कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भैया तुमको तारीख भी बता रहे हैं, निमंत्रण भी मिल रहा है, आओ ना। भगवान से कैसी विरक्ति है। भगवान मैं तो कहते कि भगवान हमारे हृदय में है, घर में है, हाँ। हम दिखाने क्यों जाएं? तो फिर ये कोर्ट पर जनेऊ धारण करके और मंदिर जब चुनाव आता है उस समय क्यों दिखाने लगते हैं? जब चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी अलग जाती हैं, राहुल गांधी, आप भूल गए क्या वो सीन? सूट पर, कोट पर वो जनेऊ धारण किया हुआ, शायद आपने भूला नहीं होगा। ईमानदारी से मंदिर लोकसभा में लाभ नहीं लीजिएगा। क्यों लेंगे लाभ? जनता को पता है। देखिए हिंदुस्तान कह रहा है। पिछले बार कौन सा राम मंदिर बन रहा था जो लोकसभा में लाभ मिला? पिछली बार जो प्रचंड बहुमत है, भाजपा तो बढ़ती जा रही है। पिछले बार जो हम लोग प्रचंड बहुमत से, इस बार का तो मुद्दा बना रहे हैं ना। मुद्दा बना रहे, मुद्दा तो है ही मेरे लिए। मुद्दा इस बार का नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है तब से ये प्रभु श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। हम बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते, हमारे रोम रोम में बसते हैं। देखिए हमने बेरोजगारी भी दूर किया, हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। आज हमने ये नहीं कहा, आज जो मुद्दा उठाते हैं ये लोग, ये तेजस्वी जी ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। दे तो रहे हैं। वो अरे भाई दे रहे हैं, पहली कैबिनेट में दे दिया, दे रहे हैं ना। और इस नौकरी के नाम पर क्या क्या प्रपंच हो रहा है। पहले ही से जिनको 2 बार दिया जा चुका है, जिनकी नियुक्ति हो गई, उनको फिर बुला करके फोटो सेशन हो रहा है, उनको फिर बुलाकर कभी बीपीएससी के नाम पर। बिहार में आपको विकास दिखाई नहीं देता है मृणाल भाई? बिहार में विकास दिख रहा है। अब गुंडागर्दी का विकास 2 लाख रुपए दे रहा है 98 लाख गरीब। ये कब, आपको ये पता, आपने अध्ययन किया है? ये 2 लाख कितने दिन में मिलेगा? 3 टर्म में मिलेगा। कितने दिनों में? 3 साल में। 5 साल में 2 लाख मिलेगा। और ये पहले 25% मिलेगा। किसको मिलेगा? 6,000 से कम जिनकी आर्थिक आय है, पूरे परिवार की। यानी आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों की कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति 6,000 से नीचे होगी। तो अब ये बताइए ये क्या कर रहे हैं? चुनावी लाभ ये लेने के चक्कर में हैं कि भाजपा को जो दोषी मान रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं। 400 रुपया मजदूरी होती है कम से कम। यदि एक व्यक्ति 400 रुपया रोज कमाता है तो महीने में कितना हो गया? 12,000 हो गया। किसको देंगे ये बताइए? ये छलावा नहीं है तो क्या है? क्या एक परिवार में एक आदमी भी नहीं है जो कि मजदूरी करता है? ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सरकार के इस नियत और नीति पर प्रश्न खड़े करना चाहिए कि वो चुनावी लाभ के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि खाता तक नहीं खुलेगा एनडीए का। बिहार में 40 की 40 सीट इंडिया जीतेगी। ये देखिए, छलावा कह रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन जो है ये तो आपस में ही तू में कर रहे हैं। ये लोग जितने दूल्हा वाली बात करेंगे, जितने डॉट जीत लेने दीजिए ना, उसके बाद दूल्हा बना दिया जाएगा। जितने डॉट है ना तो उतना डाउट भी है। ये लोग आपस में पहले सीट के लिए करेंगे। और इतिहास है, कभी भी इस तरह का गठबंधन, जयप्रकाश नारायण जी ने श्राप दिया था ऐसे लोगों को कि कभी एक से एक नेता है मृणाल भाई। देखिए आपके नीतीश बाबू ने संयोजक का पद ठुकरा दिया, बोला नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ गठबंधन में मजबूती देनी है। ज्यादा जोगी मठ उजार सुना है कि नहीं आपने? इसमें ज्यादा जोगी हो गए हैं। ये मठ उजड़ना ही है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। ये उजड़ा, ये सब विपरीत विचारधारा के लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे बाढ़ में सारे विपरीत विचारधारा के जो जीव हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, मानव हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही उस पर चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को लॉजिक लगा दिया इधर लाने के लिए ना, फिर से पलटी मरवाएंगे आप। देखिए ये तो अब वो क्या करेंगे नीतीश जी जाने। और बिहार की जनता को मतलब इस तरह की राजनीति मैं व्यक्तिगत बताता हूँ कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ती। और जनता से भी मैं निवेदन करता हूँ कि ज़रा ये आप दोष देते हैं नेताओं को, दोष नेता इसके लिए हकदार नहीं है। आखिर आप जनता की इन्हीं उंगलियों में तो वो जादू है जिससे कि वो नेता चुनते हैं, सरकार चुनती है, जनता ही तो चुनती है। अच्छा, एक तरफ आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं बड़ा हिस्सा रामलला के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है,
भाई राहुल गांधी दूसरी मर्तबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस नहीं मिलती है। तो इन चीज़ें वो जो मांग रहे हैं, लगातार सरकार पर हमला भी कर रहे हैं, उसकी यात्रा कहीं ना कहीं आपको 2024 में रोक देगी आपकी विजय रथ को। देखिए, राहुल गांधी हमारे लिए एसेट हैं। राहुल गांधी को ईश्वर आप एसेट मानते हैं? हाँ, वो उनको दीर्घायु बनाए और वो इसी तरह कांग्रेस की नैया को डुबाते रहें। आपने पिछला भी रिकॉर्ड देखा होगा, अभी ये जो 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी कितना चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के बोले, सुपरा साफ हो गया। इन सारे स्टेट से उनकी यात्रा बहुत धूमधाम से निकली थी। लेकिन वोट का प्रतिशत गिरा नहीं है। किसका? कांग्रेस का। अरे हम वो वोट का हमारा बढ़ा ना, उनका गिरा नहीं गिरा हमको उससे क्या लेना देना है। वोट का वो इसी से खुश रहे, उनका वोट प्रतिशत इसी तरह बढ़ते रहे, हमारी सरकार हर स्टेट में और देश में आती रहे। मैं इसके लिए राहुल गांधी तो एसेट हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। वो भाजपा के लिए वरदान है और राहुल गांधी इसी तरह अपनी यात्रा वो जिस स्टेट से गुजरेंगे वहाँ से उनका वोट जो है वो समाप्त होता जाएगा। हाँ, आखिर में 2 प्रश्न है। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं आपके इसमें एनडीए में शामिल हो रहे हैं क्या? आप खुलासा करिए ना। देखिए, नीतीश कुमार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, चर्चा तो मैंने भी सुनी है। अब नीतीश कुमार यदि आते हैं तो हमको क्या दिक्कत है? आ जाए हम लोग वेलकम करिएगा। अरे भाई, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अब नीतीश कुमार को अपनी गलती रहने दीजिएगा ना, आप हो मुख्यमंत्री रहने दीजिएगा ना। अब ये तो ये हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है क्या गठबंधन किससे करना नहीं करना। अब नीतीश जी को किन शर्तों पर नीतीश जी आना चाहते हैं, किन शर्तों पर उनको हमारा केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा, ये तो देखने योग्य बात है। अभी चर्चाएं जैसे आपने सुनी है वैसे मैंने भी सुनी। अच्छा, आपके बांका लोकसभा क्षेत्र और हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भदरिया एक गांव है, वहाँ पर कुछ खुदाई का काम चल रहा है। संभावना ये है कि कहते हैं कि कुछ रिच साइट मिलेगा। विशाखा जो पहली शिष्या थी गौतम बुद्ध की, उसका नहरा है वहाँ पर, उसको बौद्ध सर्किट से जुड़वाने के लिए आप कोशिश करिएगा। देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो भारत सरकार की एजेंसी है उसको मैं धन्यवाद भी करता हूँ आपके माध्यम से। और ये पहले भी हम लोग लगातार वहाँ जाना हुआ है और वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता मित्र हैं पार्टी के, वो लगे हुए हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं और हम लोग भी जाकर आए थे। और जैसी उम्मीद है कि वो जो है वहाँ पे बहुत पुरानी नगरीय सभ्यता का जो शुरू में विकास था उसकी खुदाई होने के बाद वो शायद चीज़ें बाहर आएंगी। तो ये देखना अभी बाकी है कि क्या क्या चीज़ें आती है। और बौद्ध सर्किट से यदि वो चीज़ें आती हैं और जैसी वहाँ चर्चाएं हैं, जो स्थानीय लोग और जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं, तो निस्संदेह वो बौद्ध सर्किट से जुड़ता होगा मामला तो जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत। शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये डॉक्टर मृणाल शेखर थे जो कह रहे थे कि बांका लोकसभा का विकास धीमा है, अगर अवसर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी रफ्तार को तेज की जाएगी। वहीं नीतीश कुमार के प्रश्नों पर कहा कि सब कुछ पार्टी की तरफ से होता है, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आते हैं तो वेलकम भी करेंगे और बिहार की राजनीति में एक बदलाव भी देखा जा सकता है। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए अगर हितकारी और लाभदायक हो तो साझा कर लीजिए। चैनल पर भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, वहाँ भी अंशदान कर सकते हैं, फॉलो और लाइक करें।